नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार आपका चेतन मैथ्स स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो जिंदगी जीने का मजा देती है। इसी के साथ में आज अपन सेशन की शुरुआत करते हैं और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस आदि एग्जाम में आता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज। पी मतलब होता है अपना मूलधन, पी मतलब होता है मूलधन। आई मतलब, ए मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या बोलेंगे? पी प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज। पी मतलब क्या होगा अपना मूलधन, ए मतलब क्या होगा अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आई क्या होगा ब्याज, और एक और क्या लेंगे अपन दर। दर मतलब क्या होगी? आर मतलब होगा दर। ये काय में आई हमेशा प्रतिशत में, दर काय में आई हमेशा अपनी प्रतिशत में दे रखा क्वेश्चन में। क्या क्या दे रखा? मूलधन दे रखेगा, अमाउंट दे रखेगा, इंटरेस्ट दे रखेगा, दर दे रखेगा। ये चारों चीज दे रखेगा, इससे चलेगा अपना क्वेश्चन। ये देखो दर का एक और सूत्र भी है, दर का एक और फार्मूला। दर की परिभाषा कैसे बनती है? दर कैसे निकालते हैं अपन? दर की परिभाषा यदि निकालना, दर कैसे डिनोट करेंगे अपन? तो दर इज इक्वल टू होता है अपना इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू क्या कर दूंगा 100। ये दर निकल जाएगी, ये दर निकालना अपने को। तो इंटरेस्ट मतलब वार्षिक, 1 साल के लिए, वार्षिक के लिए में निकलेगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखूंगा पी, इस इनटू में क्या लिख दूंगा 100। ये क्या दर होगी? दर की परिभाषा। रेंट यदि निकालना तो आई अपॉन पी इंटू क्या कर दूंगा 100, काय के लिए? रेंट के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पी क्या रहेगा अपना मूलधन, ए क्या रहेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो मूलधन था उसमें क्या जोड़ दूंगा ब्याज को, तो क्या बन जाएगा अमाउंट। मतलब क्या होता है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मिश्र धन। आई मतलब हो गया ब्याज, आर मतलब होगा दर। आगे देखते हैं। इसमें आज क्वेश्चन पढ़ेगा अपन गुना वाले, एन गुना वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, कोई धन एन गुना होता है, कोई धन एन गुना होता है, तो कोई धन एन गुना होगा तो कैसे हल करेंगे? देखो ए इज इक्वल टू क्या होगा अपना? ए इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा पी प्लस आई। ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने? पी प्लस आई। ए मतलब क्या होगा? मिश्र धन। ए मतलब क्या होगा? देखो एन गुना, क्या करना अपने को? एन गुना। तो एन गुना होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे होगा एन गुना जो भी अमाउंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा पी, आई क्या है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या पढ़ा अपन ने? बचपन में अपन ने पढ़ा पी इंटू आर इंटू टी। अपन में क्या लिख दूं 100। स्कूलों में सबने पढ़ा होगा साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। लेकिन अपन इससे ही चलेंगे अब, ठीक है। तो क्या लिख दिया अपन ने? देखो पी से क्या कर दिया, पी कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 को इस साइड लाऊंगा तो एन माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 को साइड चेंज करूंगा, जब भी पक्षांतर करूं या साइड चेंज करूं साइन क्या होगा चेंज, चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। ये 1 बचा था, 1 प्लस का तो इस साइड आएगा, क्या हो गया माइनस का। ये 100 जैसे 100 ऊपर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 100 ऊपर चला जाएगा। यदि अपने को क्या निकालनी? दर निकालनी, तो कौन नीचे आएगा? टी। दर निकालनी तो नीचे कौन आ जाएगा? टी। ये दर निकल जाएगी अपनी। अपने को समय निकालना, समय निकालना, टाइम निकालना, तो कौन नीचे आएगा? आर। कौन नीचे आ जाएगा? आर। ये टाइम निकल गया। ये इसके डायरेक्ट फार्मूले होंगे, डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे अपन, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने हल होंगे। देखते हैं मात्र 1 मिनट में या 1 सेकंड में बिना लीड पेपर उठाए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आज बताऊंगा उसको दांसू ट्रिक में कैसे बिना लीड पेपर को हल उठाए आप कैसे कितनी जल्दी आंसर कर पाते हैं। देखते हैं आप आंसर लगा पाएंगे। देखो क्वेश्चन, देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। एक धनराशि एक निश्चित दर पर, क्वेश्चन सुना, एक धनराशि एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। एक धनराशि एक निश्चित दर से, एक धनराशि कोई भी धन में दर क्या है उसकी फिक्स है, निश्चित दर से कितने वर्ष बोला? 20 वर्ष। टाइम क्या दे रखा? 20 वर्ष। टाइम क्या दे रखा उसने? 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितने गुना की बात कर रहा? 6 गुना। कितने गुना? 6 गुना।
20 वर्ष में 6 गुना। ठीक है, एन मतलब क्या मान लिया मैंने, गुना। 20 वर्ष में कितने गुना हो रही हो, 6 गुना। तो पूछ रहा क्या पूछ रहा आपसे, दर पूछ रहा कि वह दर बताओ। एक निश्चित दर राशि ब्याज की दर से, निश्चित दर से 20 वर्षों में कितने गुना हो रही, 6 गुना। तो क्या निकालना अपने को, दर निकालना। क्या निकालना, दर निकालना। तो अपन ने दर का सूत्र पढ़ा था, R% यदि निकालना तो क्या करूंगा, n-1/t इंटू क्या कर दूंगा 100, ये सूत्र लगाऊंगा। तो n क्या है, n का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, गुना से। n का अर्थ क्या है यहाँ, गुना। n मतलब गुना, कितने गुना, 6 गुना। तो 6 में से 1 कम कर दूंगा, 6 में से 1 कम करूंगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5। कितने बचेंगे, 5 बचे अपने पास में। अब टाइम कितना देगा, टाइम कितना देगा दोस्तों, 20, ये लिख दिया 20, इंटू क्या कर दूंगा 100, काटूंगा, कितने बचेंगे 5 × 5 क्या आएगा 5%। दर कितने परसेंट चाहिए उसकी, 25%। दर कितनी होनी चाहिए, 25%। क्वेश्चन बोला था एक धनराशि एक निश्चित दर से 20 वर्षों में 6 गुना आ जाएगी, तो ब्याज की दर बताओ। तो दर कितनी होनी चाहिए, 6%। कौन सा सूत्र लगाया, R% = n-1/t इंटू 100। ये फार्मूला कहां से बना, अभी मैंने बताया आपको बना के, इसको कैसे आया था ये। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो समझ में आएगा आपको। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 4 वर्षों में, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है। एक धनराशि कोई भी अपने का कितना गुना हो रही, धन राशि अपने का कितना गुना हो रही, 5 गुना। अपने का कितना गुना हो रही, 5 गुना। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, टाइम दे रखा कितना, 5 वर्ष। टाइम कितना दे रखा, 5 वर्ष। तो इसको भी मान लेते n n कितना देगा 5, और टाइम कितना देगा, टाइम भी 5। तो पूछा आपसे, क्या पूछा क्वेश्चन में, फिर से पूछा उसने, दर बताओ। ब्याज की क्या बताना आपने को, दर निकालना। तो R% निकाल देंगे आसानी से। देखो R क्या करूंगा, एक कम करके बैठूंगा। क्या करूंगा, एक कम करके। सूत्र क्या, n-1, तो 5 गुना है, तो 5 गुना में से एक कम कर दूंगा दोस्तों, तो कितने बचेंगे 4 अपन में क्या लिख दूंगा, टाइम कितना आएगा 5 इंटू क्या कर दूंगा 100। इसको काटूंगा कितनी बार, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 80%। दर कितनी आ गई, 80%। कोई धन 5 गुना होने के लिए 5 वर्ष में दर कितनी चाहिए उसकी, 80%। दर कितनी चाहिए, 80% चाहिए। अपन क्या करेंगे, n-1 कितने गुना था, 5 गुना था। 5 में से क्या कर दूंगा, हमेशा एक माइनस करूंगा। गुना में हमेशा क्या करूंगा, एक माइनस करूंगा। एक माइनस क्यों करूंगा, उसका रीजन ये है कि जो भी अपन ने पैसे लिए, प्रिंसिपल जो लिया, 1000 रुपए 100 रुपए जो भी लिया, उसको तो घटाना पड़ेगा ना ब्याज निकालने के लिए। उसको तो घटाना पड़ेगा यदि ब्याज निकालना है तो। देखो ये समझो, यदि सूत्र से अपन करें इसको तो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू R इंटू टी अपन में क्या लिखूंगा 100। अब मान लो आपके पास, आपने लिया किसी से उधार, कितने रुपए लिए, 100 रुपए लिए या 100 रुपए लिए। कितने रुपए लिए, कुछ भी रुपए लिए। मान लेता हूं मैं 100 रुपए लिए, 100 रुपए लिए। अब इसने क्या देगा, इसमें क्वेश्चन में टाइम देगा। क्या देगा अपने को, टाइम लिख दिया मैंने 5 वर्ष। क्या निकालना है मेरे को, दर। अपन में क्या लिख दूं 100। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, साधारण ब्याज, वो धन कितने गुना हो जाता है, धन 5 गुना हो जाता है। निश्चित दर से धन कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। तो 5 गुना धन हो रहा, तो ब्याज कितना हो रहा उसका, 5 गुना धन हो रहा है, तो ब्याज कितना हो रहा। मान लो उस मैंने किसी से लिए 100 रुपए उधार। कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपए। अब दूंगा कितने उसको, मैं कितना गुना दे रहा हूँ, 5 गुना दे रहा हूँ। 5 गुना दे रहा हूँ मतलब कितने रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए लेके आया उससे मैं, दे कितने दिए उसको, 500 रुपए। 100 रुपए तो मैंने लिए थे उससे, अब दिए कितने 500। तो कितने ज्यादा दिए, ज्यादा कितने दिए मैंने उसको, ज्यादा कितने दिए 400, मतलब 400 रुपए दिए ना ज्यादा। तो 400 रुपए ज्यादा दिए, तो 400 रुपए क्या होगा ना ब्याज। तो यहां भी क्या करूंगा, 5 गुना हो रहा, तो क्या एक कम करके बैठेगा, एक कम करके बैठूंगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4x आ रहा था 5 गुना, तो 5 गुना तो हमेशा एक कम करके बैठा, जैसे अपन ने यहाँ बैठाया। देखो इसको हल करते हैं, x से क्या हो जाए, x कैंसिल हो जाए, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10 20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 80% आ गया। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या डायरेक्ट आंसर आएगा आपको, बिना लीड पेपर उठाए क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। बैंक एसएससी, यदि रेलवे की बात करो, एसएससी आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देती है। सीएचएसएल की बात करो आप, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन लगाने, तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। टाइम की वैल्यू, स्पीड एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो आप
एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखते हैं उसी के साथ में अगला क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाती है? 5 गुना। एक धनराशि 5 वर्ष में, टाइम दे रखा 5 वर्ष, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने का कितना गुना हो रही है दोस्तों? 5 गुना। कितने टाइम से हो रही? 5 गुना। 5 वर्ष में अपने का कितना गुना होनी? 5 गुना। इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने में कितना समय लगे? इसी धनराशि को, धन वही का वही, प्रिंसिपल वही का वही, इस धनराशि को 9 गुना होने, कितना गुना करना हो अपने को? 9 गुना। इस धनराशि को 9 गुना करने के लिए कितने टाइम की आवश्यकता पड़ेगी? क्या पूछ लिया क्वेश्चन में? कितने टाइम की आवश्यकता पड़ेगी? दो क्वेश्चन एक साथ ऐड करके दे दिए इसने। देखो इसको कैसे हल करते हैं। 5 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है, तो उसी धन को 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत इजी। देखो क्या करोगे? गुना में हमेशा एक कम करके बैठूंगा, तो कैसे बैठूंगा? देखो 5 में से एक जाए, क्या लिख दूंगा? 4। अपॉन में क्या लिखूंगा? टाइम जो भी है। देखो इसका यदि सूत्र, यदि दोनों को कंपैरिजन करें अपन, तो n-1 अपॉन क्या लिख दोगे? t1। ठीक है, अगला क्या लिखोगे? n माइनस ये n2, n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा आपका। अपॉन में क्या लिख दोगे? t2। देखो आंसर निकाल के लाएंगे अपन। n1 माइनस क्या कर दोगे? 1। तो क्या लिख दूंगा? 5 में से एक माइनस होगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों? 4। 4 अपन में क्या लिख दूंगा? t1 कितना है? 5 इजिकल टू, यहाँ क्या है? 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 8। क्या निकालना? t2। ऊपर के ऊपर काट सकते नहीं काट सकते? 4 दूनी 8, तो t2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में? t2 कितना आया? 10 वर्ष। कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा उस धन को 9 गुना होने में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी धन को पूछ रहा था कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो आसानी से बता दिया अपन ने, 10 साल लगेगा। बहुत इजी मेथड है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि 45 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाती है। एक धनराशि 45 वर्ष में, अब टाइम कितना दे देगा? 45 वर्ष। अपने का कितना गुना हो रही? 4 गुना। कितने गुना हो रही? 4 गुना। अपने का कितना गुना हो रही? 4 गुना, 4 टाइम्स हो रही। 45 वर्षों में अपने का कितना गुना हो रही? 4 गुना। इस राशि को स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगे? इस राशि को स्वयं का 6 गुना, कितने गुना करना? 6 गुना। 6 गुना करने में कितना टाइम लगेगा? क्या निकालना? टी की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कैसे बनाएंगे, आप सभी को बताया, जो बता दिया मैंने। क्या करूंगा? एक कम करूंगा, ये n1 की वैल्यू हो जाएगी, ये n2 हो जाएगा। इसमें से एक कम गया तो कितना बचेंगे? 3 बटे में क्या लिख दूंगा? 45 इजिकल टू, अब इस वाले पोर्शन को लूंगा, ये कितने? 6 में से एक कम करूंगा, कितने बचेंगे? 5। अपॉन में कितने लिख दूंगा? निकालना क्या? t2 निकालना, जो भी चीज निकालना है। 3 चीज दे रखा है, चौथी पूछेगा, ये दे रखेगा तो ये पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उस चीज को निकालने हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसको डिवाइड करूं, कितनी बार डिवाइड होगा? 15 बार। कितनी बार होगा? 15 बार। यहाँ क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वल का साइन है, क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। तो 15 5 कितना होंगे? 15 × 5 5 करूंगा, कितना? 15 5 75 वर्ष। कितना आंसर आएगा? 75 वर्ष। कितने? 75 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा वह धन? 6 गुना। धन वही का वही रहेगा, लेकिन 6 गुना होने में कितना समय करने लगेगा उसको? तो 75 वर्ष लगेगा। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आसानी से। देखते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको रोज डेली प्रतिदिन नए वीडियो देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज करके लेते हैं। इस उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना दोगे। एमपी पुलिस या एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला टाइप देखो थोड़ा सा हटके। एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है। टाइम कितना देगा? 12 वर्ष। स्वयं का कितना गुना हो रही है दोस्तों? अब अपन में दे दिया उसने, कितना दे दिया? यदि दोस्तों किसी को दिक्कत हो कि एग्जाम में तो सर ऐसा तो आ गया, ऐसा तो पता है नहीं, तो देखो इसको भी कितने गुना हो रही? 13/7 गुना जाती। तो इस धनराशि को स्वयं का कितना गुना करना मेरे को? 3 गुना। स्वयं का कितना गुना करना? 3 गुना। तो टाइम पूछ जाओ, क्या पूछा? स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करना इसमें,
जो बताया n-1 कर दूंगा तो क्या है 13/7 - 1 अपन में क्या डाल दूंगा 12। यहां क्या है n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 में से 1 कम करूंगा कितने बचेंगे 2। अपन में क्या लिख दूंगा t2, इसको हल करूंगा 13 ने ये क्या है दोस्तों 7 को इधर ले जाऊंगा काय में हो जाएगा 7 माइनस में 13 में से 7 गए कितने बचेंगे 13 में से 7 गए तो अपने पास कितने बच जाएंगे दोस्तों 5 सॉरी 6। 13 में से 7 गए कितने बच जाएंगे 6 बेटा कितने लिख दूंगा 7। अपन में क्या लिखा है अपने उसमें ऑलरेडी 12। यहाँ क्या है 2, अपन में क्या है t2 6 से डिवाइड करूंगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 7 दूनी कितने हो गए 14 14 दूनी कितना हो गया 28 दोस्तों। आंसर ये आ गया आंसर कितना आ गया 28 वर्ष। बहुत इजी कितना आसान क्वेश्चन था कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो क्वेश्चन को क्या करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट करेगा ताकि हम या आप उसमें क्या करो क्वेश्चन में फंसो। वो यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर व्यतीत करो। क्वेश्चन आप बना दोगे टाइम लेके क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जरूरी है। आप यदि उस क्वेश्चन में टाइम ले रहे हो ज्यादा टाइम लेके बना दो कोई मतलब नहीं। आपको यदि 100 ही क्वेश्चन याद है पेपर में नहीं आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो कोई बड़ी बात कोई मतलब थोड़ी ना आपको एग्जाम में क्रैक एग्जाम क्रैक होगी ही नहीं आपसे। आपको तो भैया 100 क्वेश्चन में से एग्जाम क्रैक करने के लिए 70 प्लस क्वेश्चन अटेंड करने एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगी। तो 70 क्वेश्चन का मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन अटेंड करने में एक्यूरेसी के साथ में एकदम करेक्ट। तो स्पीड को आपको अच्छी रखनी पड़ेगी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप घर पे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ते हो। दोस्तों अपने चैनल चेतन मैथ्स सीडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के प्रतिदिन डेली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो अब क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धन राशि पर 5 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 8.33% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज क्या हो रहा प्राप्त हो रहा। तो आपको क्या बताना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा तो आपसे पूछेगा मूलधन बताओ मूलधन निकालना आपने क्या निकालना दोस्तों मूलधन निकालना। तो देखो आसानी से क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो दर कितनी टाइम देगा 5 वर्ष और बोल रहे हैं 5 वर्ष में एक निश्चित धनराशि थी। धनराशि पता नहीं धन कितना था उसको नहीं पता। वो तो बोल रहे कि 5 वर्ष में आपको दर ये दूंगा 5 वर्ष में आपको कुछ पैसे उधार दे रहा हूं उसकी दर है 8.33%। 5 वर्ष के लिए पैसे दूंगा दर है 8.33%। लेकिन ब्याज कितना लूंगा 1500 रुपए। ब्याज कितना बताया उसने कि इतना टाइम पे 5 वर्ष के लिए आपको 8.3% की दर से दी पैसे दूंगा मैं तो 1500 रुपए ब्याज लूंगा। तो बताओ कि वो मैंने धन कितना दिया पैसे कितने दिए आपको। तो पैसे कितने दिए दोस्तों देखो आसानी से कैसे निकाले क्वेश्चन के। देखो दर कितनी है अपनी 8.33%। तो देखो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में यदि लिखेंगे अपन तो कैसे लिखेंगे 8.33% को 1/12 लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा 1/12। तो ये क्या करूंगा ये हटाऊंगा इसमें क्या लग जाएगा 100 लगेगा परसेंटेज है तो फिर ये 0 कटेगी। तो इस प्रकार कितना आएगा आंसर अपना 1/12। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखें अपन यदि परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे लिखा जाता है। कितना लिख दूंगा 8.33% को 1/12 ये लिख दिया मैंने 8.33% को लिख दिया मैंने 1/12 दोस्तों। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/12। आप सभी को पता है जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर यदि रेंट है तो याद करो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले पढ़ाया था कि 8% यदि रहेगा तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों आई। ऊपर क्या आएगा आई और नीचे क्या रहेगा पी। ऊपर क्या रहेगा आई और नीचे क्या रहेगा पी। तो इसी प्रकार ये आई की वैल्यू कितनी होगी अपना उसमें एक वर्ष के लिए मैंने बताया था वार्षिकली 1 वर्ष के लिए कितना
है ब्याज 1 रुपए। अब ये टाइम कितना देर का दोस्तों उसने 5, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा ये 5 वर्ष में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में पी। दोस्तों पी चेंज नहीं होगा, मूलधन कहाँ चेंज होता, मूलधन थोड़ी चेंज होता, मूलधन में मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे अपन, काय में करेंगे, ब्याज में करेंगे, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज 2 रुपए, 5 वर्ष का ब्याज होगा 5 रुपए, सॉरी कितना होगा 5 रुपए होगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज हर वर्ष सेम रहता है, हर साल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं के बढ़ता जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया ऊपर 5 और ये कितना हो गया 12। ये काय की वैल्यू है अपने पास में आई की, ये काय की वैल्यू है आई की, और नीचे क्या अपने पास में पी, नीचे क्या अपने पास में पी और ऊपर क्या आ गया आई। अब देखो क्या दे रखा उसने दोस्तों, आई दे रखा, ब्याज कितना दे रखा, ब्याज तो दे रखा ना अपने को 1500 रुपए दे रखा, नहीं दे रखा ब्याज 1500, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी नहीं होगी, यूनिट डिजिट मेथड से यदि देखूं तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी 15 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी 300, कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 300, तो मेरे को क्या निकालना 12 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से, 12 में कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से, तो 12 चोरी बात है 3600 रुपए। मूलधन कितना आ गया, अपना प्रिंसिपल कितना आ गया, मूलधन कितना आया दोस्तों 3600 रुपए, मूलधन कितना है 3600 रुपए, आसानी से निकाल दिया। यदि वो पूछे आपसे पूछ ले कि अमाउंट बताओ, आसान अमाउंट बताओ, मतलब बताओ मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन क्या बताया था अपन ने, मिश्रधन इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल क्या अपने पास 12 और इंटरेस्ट ब्याज कितना था, ब्याज कितना था 5, 12 और 5 कितना होगा 12 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 17, होगा नहीं होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 300 है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, आसानी से आंसर दे सकते हैं अपन, कितने हो गए 17 17 51, कितना होगा 51, 5100। देखो दोस्तों ये ब्याज हुआ, ये मूलधन हुआ, मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दूंगा तो मिश्रधन मिलेगा नहीं मिलेगा, मूलधन में अपने पास में 3600 रुपए, 3600 रुपए में से मैं ब्याज जोड़ दूं 1500 रुपए, 3600 और 1500 5100 रुपए तो होंगे, 3600 और 5100 सॉरी 3600 और 1500 अपने 5100 तो होंगे। आसानी से निकालना सीखे अपन, उस सूत्र से नहीं पढ़ेंगे कि मूलधन गुणित दर गुणित बटा 100, वो नहीं पढ़ेंगे भैया, वो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, वो तो अपन ने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था 9th 10th 8th क्लास में, डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये तो बहुत आसानी से तो मैंने आपको बहुत बड़ा बता दिया है। आप यदि इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और समझ में आ रहा है क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। कल और एक पार्ट 2 लेके आएंगे अपन, जिसमें और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे जो रेलवे ने पिछले साल पूछे थे, ग्रुप डी की एग्जाम ली थी या एलपी की एग्जाम ली थी, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने थे रेलवे ने इस चैप्टर से, वो देखेंगे अपन। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में 8% की दर से, कितने समय में 8% की दर से ब्याज, कितने समय में 8% की दर से, 8% की दर से ब्याज, अब क्या बोल रहा हो ब्याज मूलधन का, ब्याज क्या होगा मूलधन का 2/5 होगा, ब्याज क्या होगा, ये क्या है ब्याज, ब्याज काएगा मूलधन का, ब्याज काएगा दोस्तों मूलधन का 2/5 होगा। कितने समय में, टाइम पूछ रहा हो कि टाइम बताओ मेरे को, कितने टाइम में ब्याज मतलब इंटरेस्ट, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का 2/5 हुआ, तो कैसे करें क्वेश्चन को, देखो आसानी से कर दें। क्या है क्वेश्चन में, मूलधन मान लूं पी, दर कितनी 8%, टाइम पूछ रहे, टाइम लिख दूं टी, अपन में क्या लिख दूं 100, वो पूछ रहा कि ब्याज, यहाँ पे ब्याज ही लिखते हैं ना अपन, तो ब्याज क्या है दोस्तों मूलधन का है, मूलधन का कितना 2/5, तो 2/5 लिख दूं, मूलधन का मूलधन क्या है पी, पी से पी क्या हो जाए कट जाए कैंसिल, अब 2 से इसको काट दूं, ऊपर कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 4 बार, इसको आसानी से नीचे काट सकता हूं, 5 को कितना आया 20, 4 से इसको उड़ा दो कितना आया 4 5 20, तो टाइम कितना गया दोस्तों मेरे पास में 5 वर्ष, टाइम कितना आया 5 वर्ष। उम्मीद है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसी प्रकार आपको डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपको प्रतिदिन मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती। थैंक यू सो मच।